लोग समझते हैं सूफी जाहिल होंगे। अगर किसी को इब्ने जौजी के इल्म का और मकाम का इल्म हो तो वो मुझसे बात सुने। इब्ने जौजी कौन था? इब्ने जौजी ने सारी जिंदगी तसव्वुफ के खिलाफ काम किया, किताबें लिखी, तलबीस इब्लीस भी लिखी। और ये ज्यादा तबलीगी अब तलबीस इब्लीस उठाए फिरते हैं, उसमें तौबा कर ली थी। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक मुरीद था और वो इब्ने जौजी का शागिर्द था। ये मैं उलमा के लिए सुना रहा। वो इब्ने जौजी का शागिर्द था और सरकार गौसे पाक का मुरीद था। इब्ने जौजी हर रोज तसव्वुफ के खिलाफ लेक्चर झाड़ता था। एक दिन उसने कहा जी मेरे पीर की मजलिस में तो एक दिन चलें। इब्ने जौजी ने कहा वहां क्या करने लेना जाना है और वो क्या करता है तेरा पीर? उसने कहा जी मेरा पीर दरसे कुरान देता है। पीर दरसे कुरान देता है, पीर दरसे कुरान देता है, समझे हो ना? पीर दरसे कुरान देता है। उसने कहा अच्छा सूफी भी दरसे कुरान देता है? उसने कहा मेरे 1000 आलिम शागिर्द, मैंने वहां क्या लेने जाना? उसने कहा चलो तो सही है मेरी। इब्ने जौजी वो बड़े करो फर से और जुब्बा और दस्तार पहन के गया, सरकार गौसे आजम की बारगाह में बैठ गया जाके। वो शागिर्द के साथ बैठ गया। हुजूर सैयदना गौस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मामूल मुबारक था कि कारी, आप खुद बहुत बड़े कारी थे, शबाशा के कारी थे, मगर कारी 1 या 3 आयात पढ़ता था और सरकार गौस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला ने फिर उस पर तफसीरी अक़वाल बयान करना। कारी ने आयात पढ़ी, सरकार गौस पाक ने एक तफसीर बयान की। शागिर्द ने पूछा जी आंदी है? उन्होंने कहा आंदी है। आपने दूसरी तफसीर बयान की। शागिर्द ने पूछा जी ये आती है? उसने कहा मुझे पहले ही पता है। सरकार गौसे आजम ने 12 तफसीर बयान की। इब्ने जौजी ने कहा मुझे पहले ही आती है। जब सरकार गौसे पाक ने 13वीं तफसीर बयान की तो इब्ने जौजी ऐसे बैठ गया। अब आप तफसीरी अक़वाल बयान करते जाते हैं, बिलाखिर आपने उस आया करीमा के 40 तफसीरी अक़वाल बयान किए और इब्ने जौजी बेहाल हो गया। और फिर माजरत के साथ मौलवी का दर्स यहां खत्म हो जाता है। मौलवी का दर्स यहां खत्म हो जाता। आप कहेंगे पीर भी दर्स देते हैं, मौलवी भी दर्स कुरान देते हैं, फर्क क्या है? अगली बात सुनिए। जब दर्स कुरान खत्म होता तो हुजूर गौसे पाक फरमाते ये काल था, अब हम काल को छोड़कर हाल की तरफ चलते। और फिर उस मजलिस से जब हाल वारिद होता तो 70 जनाजे उठते और उलमा अपने जुम्मे फाड़ देते। उसी मजलिस में इब्ने जौजी ने अपना जुब्बा फाड़ दिया, दस्तार कहीं जुब्बा कहीं, और कहता है हुजूर आज मैं भी काल को छोड़ता हूं और हाल बनाता हूं। ये सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु का इल्मी मकाम है। और लज्जत के लिए एक बात और सुन लें। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, जामिया अज़हर, किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर, कोई दानिश्वर, कोई आलिम, कोई फकीह, कोई मुफ्ती मुझे दिखा दे जो एक दिन में 13 मुख्तलिफ फनून पढ़ाता हो, 13 सब्जेक्ट पढ़ाता हो। मैंने रूए जमीन पर नहीं देखा। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला जी इल्मी शगक वाले समझेंगे बात। नमाज फजर के बाद रोजाना नमाज ज़ोहर तक 13 सब्जेक्ट पढ़ाते। जरा किसी बायोलॉजी पढ़ाने वाले प्रोफेसर से कहें कि वो मैथ पढ़ा दे, किसी मैथ पढ़ाने वाले से कहें वो इंग्लिश पढ़ा दे,
किसी इंग्लिश पढ़ाने वाला हो तो इंग्लिश पढ़ाने वाला, लिटरेचर पढ़ाने वाला और होता है, ग्रामर पढ़ाने वाला और होता है। कोई 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता और 2 सब्जेक्ट्स में स्पेशलिस्ट कोई नहीं होता। एक ही फील्ड और एक ही सब्जेक्ट होता है। ये सरकार गौसे आजम का इल्मी मकाम है कि हर रोज मुख्तलिफ 13 फनून पढ़ाते थे।